ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 15 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे ना हम पहले 3 कार्ड ले लेंगे और ये कार्ड लेने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका मकर राशि हो सकता है, मकर लग्न हो सकता है और मकर सन साइन भी हो सकता है। कहीं पे भी मकर रहे, कैप्रिकॉर्न रहे तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपका फर्स्ट कार्ड, ये आपका पास्ट एनर्जी है, दी फेट्स, आपकी फेट। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी, हायर पावर, वाओ, हायर पावर, एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज फ्लेक्सिबल। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। अब बहुत फ्लेक्सिबल होने जा रहे हो फ्यूचर की तरफ। अभी क्या है ना, आपके ऊपर बरसात हो रहा है, ब्लेसिंग्स की बरसात आपके साथ। आपकी फेट है, फेट मतलब लक, गुड लक कह सकते हो, आशीर्वाद कह सकते हो। देखो, यू फिल विथ स्टार्स एंड स्पिरिट्स ऐसा। और उसके बाद देखो हायर पावर, एग्जैक्टली हायर पावर आपके साथ है। जैसे आपका थर्ड आई जागने का संभावना है। यू विल फील मोर बैलेंस, यही होता है हायर पावर। और उसके बाद देखो फ्लेक्सिबल, अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हो। कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स अगेन नंबर 1। सो ये आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड है। एडेप्टेबिलिटी, ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और मकर आपका ये रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरा कोई भी वीडियो ना आपसे छूट ना जाए। ठीक है, ओके। जो दोबारा वापस आए हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। ये है आपका पास्ट का एनर्जी, द क्लाउड। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी, द स्टार्स, एग्जैक्टली, एंड योर फ्यूचर इज सन। ओह माय गॉड, देखो कितना सुंदर वेदर चेंजिंग। पहले अचानक से क्लाउड हो जाता है, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड बारिश होने वाला है। फिर वो क्लाउड हट के ना, फिर सारी आसमान पे सितारे दिखने लग जाते हैं और अचानक से सन भी निकल आ जाते हैं। वाओ, सो मतलब धीरे 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 आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटीज़ आना, यही मुझे लग रहा है। चलिए ले लेते हैं ओशो जेन टैरो डेक से भी 3 कार्ड और शुरू करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं इस रीडिंग को। मकर, आपका सन साइन मकर हो सकता है कैप्रिकॉर्न, आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है और आपका एसेंडेंट भी कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, ओके। सो ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ ये रेजोनेट कर भी सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज इनोसेंस, द मैजिशियन। सेकंड कार्ड इज टोटलिटी, 5 of wands, and थर्ड कार्ड इज माइंड। एग्जैक्टली, माइंड में ही तो क्लैरिटी आना होता है ना। हमारे दिमाग में जितना क्लैरिटी आएगा उतना जल्द, उतनी अच्छी तरह से हम फ्लेक्सिबल बनेंगे। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकल रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर लग्न, मकर सन साइन, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, प्लीज गिव मी द कार्ड्स। Thank you so much. Thank you. First card, 9 of cups. Second card, wow, 7 of wands. Third card, wow, Ace of swords. Such a beautiful card. बहुत अच्छा एनर्जी है। मैं तो कहूँगी बिंदास रहो मकर, आप बिंदास रहो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ओके, फर्स्ट कार्ड इज, देखिए द फेट्स, कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। जैसे सितारे ने, आसमान से सितारे खुद नीचे आके आपको सजाए हैं। वाओ, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। देखो कार्ड नंबर 17, 1 + 7 = 8। आपके तरफ अबांडेंस आ रहा है, धीरे धीरे फाइनेंशियल अबांडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है उतनी अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि क्लाउड है ना,
आसमान पे क्लाउड रहता है तो कुछ नहीं दिखता, वैसा ही आपकी जो सितारे, आपकी जो सक्सेस की, फाइनेंशियल अबांडेंस की जो सितारे हैं, ये दिख नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। क्लैरिटी की अभाव, लाइक लेस क्लैरिटी। तो आपको क्लैरिटी में शार्पनिंग करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अभी किसी की हेल्प लग रहा है, कोई सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, कुछ दिनों के अंदर वो हेल्प भी आपको नहीं लगेगा, आप फटाफट से समझ पाओगे क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ होंगे। ये आपकी पास्ट एनर्जी है बाय द वे। ओके, एंड इनोसेंट द मैजिशियन। देखो, दिस इज द सन कार्ड, आई एम सॉरी, दिस इज द सन कार्ड, द इनोसेंस इज द सन कार्ड। जैसे आप देखो कितनी ब्राइटनेस की तरफ आप जा रहे हो, क्लाउड के बाद ही सन आ गया है, तो आपको समझ में आना हो चाहिए कि आपका ज़िंदगी का क्लाउड धीरे धीरे हटने लगा है, बिकॉज सन इज़ नॉट अलाउइंग यू टू बी देयर बिसाइड द क्लाउड। जैसे क्लाउड के पीछे आप रह जाओ, आपको क्लैरिटी ना आए, ये सन नहीं चाह रहा है। और जैसे आपको क्लैरिटी आएगा, पहला चीज़ आप क्या समझोगे, 9 ऑफ कप्स, लाइक प्यार, लव इज़ ओनली रियल। एक कहावत है ना कि अगर प्यार ही सच्चा है, तो लोग अक्सर ना इसको लेके मजाक बनाते हैं, ओ तो मतलब हम लोगों को प्यार करना चाहिए, बहुत सारे लवर्स होना चाहिए, ओ माय गॉड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब सिंपल बकवास। प्यार क्या है? जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव ढूंढते हो, जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव को देने के लिए तैयार हो जाते हो, दैट इज़ ओनली द लव, दैट लव इज़ ओनली प्रेशियस। तो आपके अंदर वो अनुभव होगा और उसी वक्त आपको एहसास होगा कि ओ माय गॉड, आई एम हियर। इस दुनिया में अगर मैं हूँ, मुझे अगर इस दुनिया में भेजा गया है, तो द रीज़न इज़ टू स्प्रेड लव, प्यार बांटने के लिए भेजा गया है। तो वही क्लैरिटी आपको पहले आएगा कि कैसे आप प्यार बांटोगे, कैसे आप सबके बाजू में खड़े हो जाओगे अपना प्यार और अपना हेल्पिंग नेचर को लेके, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज़, ये आपका पास्ट एनर्जी था, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में क्या है, हायर पावर। अभी आपके ऊपर हायर पावर का आना, उनका ब्लेसिंग्स आना शुरू हो चुका है। कार्ड नंबर 4 कार्ड नंबर का मतलब क्या है, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर बैलेंस। जितना बैलेंस आपको मिलेगा, जितना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, उतना जल्दी, उतना अच्छी बैलेंस में आप आओगे। कार्ड नंबर 16 इज द स्टार्स। 6 + 1 = 7। दिस द स्पिरिचुअल थिंग, लाइक यू हैव, मतलब जैसे होता है ना, आपको भी समझ में आएगा कि आपके आसपास जैसे बहुत सारे हायर एनर्जीज घूम रहा है, यू आर फीलिंग प्रोटेक्टेड। एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है, हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे भाव से आप बदनाम हो सकते थे, कुछ टावर मोमेंट आ सकते थे, बट सडनली समवन विल कम एंड विल सेव यू। आप अचानक से सेव हो जाओगे और आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील, बार बार आप मन ही मन ना ऊपर वाले को थैंक यू बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप मेरे साथ हो, मुझे समझ में आ रहा है कि हाउ मच यू आर विथ मी। तो ऐसी चीज़ें आपको समझ आएगी कि यस, यू हैव बीन गाइडेड। और यहाँ पे देखो टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टोटलिटी मतलब आपको जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ में लिया जा रहा है कि आप इस तरफ में खड़े थे, आपको जाना पड़ेगा उस पार, तो इस पार से उस पार में कोई जाने का जगह नहीं है, तो कोई उधर से आएगा, आपका हाथ पकड़ के झूलते हुए उस पार में ले जाएगा। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अगेन दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या ज़रूरत है, द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी जो चाहिए वो है पेशेंस, वो है बिलीव, वो है सरेंडर। और वही सरेंडर आपने कर चुका है स्पिरिट के ऊपर, और इसीलिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब विक्ट्री, सक्सेस, आपको सक्सेस मिल रहा है। सो इसीलिए आप इधर से उधर बहुत आसानी से आपको लिया जा रहा है। स्पिरिट इज़ कमिंग, होल्डिंग योर हैंड एंड लेके जा रहा है। चलो, जिस एरिया में आप थे, जिस एनर्जी लेवल में आप थे, अभी आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपका सक्सेस का कार्ड हो रहा है एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। फ्यूचर में क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ फ्लेक्सिबल। कार्ड नंबर 19, 1 + 9 =
10 अगेन इट्स कार्ड नंबर 1। तो आप ऐसा फ्लेक्सिबल बन जाओगे, कहीं पे भी आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप वहाँ पे मास्टरी करके निकल के आओगे। कैसे? बिकॉज सन इज़ विथ यू। 31 you are going towards balance again। 31 3 + 1 = 4। तो आप अगेन बैलेंस की तरफ, पूरा आपका रीडिंग ना बैलेंस के ऊपर टिका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद बैलेंस की तरफ चल रहे हो, आपकी हर एक स्टेप बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपकी माइंड मैनिपुलेशन जो माइंड मैनिपुलेशन था ना, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, तो आपका ना दिमाग में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी कचरा जो भी था वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जा रहा है। आपके अंदर की जो मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन निकल के क्या आ रहा है? क्रिएशन आ रहा है। यस, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी, लाइक मैनिपुलेशन निकल जा रहा है एंड क्रिएशन आ रहा है। हर इंसान में ऐसा ही होता है। जब इंसान दुख में रहता है, दर्द में रहते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर ऐसा सोच आ जाता है कि भाई कोई और मेरे लिए काम कर दे, कोई मेरे को हेल्प कर दे, मेरे को कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बट जैसे ही हमारे अंदर क्लैरिटी आने लगता है ना, तो हम लोग और किसी के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर हम अपना काम खुद से करने लगता है। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाता है एंड कर्मा हम लोगों का बैलेंस होने लगता है, और हम लोग कुछ नई जो मैनिपुलेशन चलता है दिमाग में एक्सपेक्टेशन को लेके, वो हट जाता है एंड क्रिएशन शुरू हो जाता है। सो वंडरफुल। मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना एक लेवल क्रॉस कर रहे हो। जैसे होता है ना, क्लास 5 में थे, नाउ यू आर प्रोमोटिंग टू द क्लास 6, स्टैंडर्ड 6 में दूसरे वाइब्रेशन लेवल पे आप जा रहे हो एंड इट्स वंडरफुल। चलो, आपका स्पिरिट ब्लेसिंग क्या बोल रहा है? कार्ड नंबर 1 पहले ही देख लो, और बोल रहा है अडॉप्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, आपको अडॉप्ट करने का बात है। आपको अडॉप्ट करने के लिए स्पिरिट बोल रहा है कि ये जो आप इतने दिन आप जिस एनर्जी में थे, ये एनर्जी आपके लिए अभी छोटा पड़ गया है। सो अभी आपको ना कुछ चीज़ें और अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैसे? स्पिरिट जैसे आपको, ओह थैंक यू सो मच। स्पिरिट खुद बोल रहा है कि अरे हम मकर को अपना अडॉप्ट कर रहा है। मतलब जैसे होता है ना, माँ बाप आते हैं फिर अनाथ आश्रम से ना बच्चे लोगों को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही कैप्रिकॉर्न आपको ना स्पिरिट खुद आ रहा है अडॉप्ट करने के लिए। सो आप डरो मत, आपको अगर अडॉप्ट किया जाएगा बाय स्पिरिट, लाइक स्पिरिट खुद आएगा आपको अडॉप्ट करने के लिए, तो आपका किसका क्या मजाल कि आपके साथ, आपके पीछे लगे, आपके साथ बुरे बर्ताव करे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के सिचुएशन में फेंके। किसी का हिम्मत ही नहीं है। सो बी कूल, आराम से रहो, और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा नंबर 1 का जो तकमा है ना, वो आने वाला है। सो जस्ट अलाउ योर सेल्फ कि स्पिरिट आके आपको अडॉप्ट कर ले, और आप बिंदास स्पिरिट के घर चले जाओ बच्चा बन के। इससे ज़्यादा सुकून और किसी में नहीं है। जस्ट बिलीव मी, भगवान अगर आपका बाप है ना, तो आपको कौन सा तकलीफ़, सोच लो। सो ऐसा ही कोई परिस्थिति होने वाला है। आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका इतना सुंदर सा एक रीडिंग आया बहुत दिनों के बाद, बिकॉज़ आपने बहुत दिनों से ना बहुत स्ट्रगल किया है। सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आपका स्ट्रगल का दी एंड आ रहा है। ठीक है, एंजॉय द रीडिंग। फिर मिलेंगे दूसरा वाला रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।